9 अगस्त को कोलकाता में जिस तरीके से सरकारी गवर्नमेंट अस्पताल आर्जिकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ पहले दरिंदगी फिर हत्या की गई, उसके बाद से ही पूरे देश में आक्रोश देखा जा रहा है। मामले में सीबीआई जांच कर रही है। सीबीआई को अब तक की जांच और डॉक्टरों के कलीग्स के बयानों से पता चला है कि ह्यूमन ऑर्गन्स ट्रैफिकिंग के कारोबार से पर्दा उठाने की कोशिशें रोकने के लिए ट्रेनी डॉक्टर को रास्ते से हटाया गया। भाई अब डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मृतक के शरीर पर 14 से ज्यादा चोट के निशान थे। कोई फ्रैक्चर नहीं मिला है। सिर, दोनों गाल, होठ, नाक, दायां जबड़ा, ठुड्डी, गर्दन, बाएं हाथ, कंधे, घुटने, टखने और प्राइवेट पार्ट पर चोट के निशान मिले हैं। बाहरी और आंतरिक जननांग का वजन 151 ग्राम था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया है कि शरीर के कई हिस्सों में खून के थक्के जमने के साथ फेफड़ों में रक्तस्राव देखा गया। विसरा ब्लड और दूसरे एकत्र किए गए नमूनों को विश्लेषण के लिए लैब भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया है कि पीड़िता के शरीर और प्राइवेट पार्ट में लगी सभी चोटें उसकी मौत से पहले की है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर मेडिकल ऑफिसर ने बताया कि दोनों हाथों से गला घोटने के कारण पीड़िता की मौत हुई थी। उसके प्राइवेट पार्ट में फोर्सफुल पेनिट्रेशन के चिकित्सीय साक्ष्य मिले हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लेडी डॉक्टर के यौन उत्पीड़न की संभावना का जिक्र किया गया है। दूसरी तरफ सीबीआई ने 17 अगस्त को 13 लोगों से पूछताछ की। 2 दिन में वो 19 लोगों से पूछताछ कर चुकी है। इसमें आधे से ज्यादा लोगों ने अस्पताल से ह्यूमन ऑर्गन्स ट्रैफिकिंग के रैकेट को लेकर जानकारी दी। टीम का दावा है कि जल्द ही कई सफेद पोश चेहरे सामने आएंगे। मेडिकल कॉलेज में लंबे समय से सेक्स और ड्रग रैकेट चलाने का आरोप भी लगा है। 23 साल पहले 2001 में कॉलेज के हॉस्टल में एक छात्र की मौत की कड़ियां इससे अब जुड़ने लगी है। एक दावा यह भी किया जा रहा है कि डॉक्टरों के एक व्हाट्सएप ग्रुप के स्क्रीनशॉट से अस्पताल में सेक्स और ड्रग रैकेट का पता चलता है। इसमें एक दूसरी पार्टी के सीनियर नेता और उनके भतीजे का जिक्र है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक इस सुराग के बाद पूछताछ में मेडिकल कॉलेज के 4 लोगों के नाम सामने आए हैं। इनमें 3 डॉक्टर और एक हाउस स्टाफ है। दावा है कि ये चारों एक सियासी दल से जुड़े हैं और अस्पताल में सेक्स व ड्रग रैकेट चलाते थे। सूत्रों के मुताबिक आर्जिकल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में मेडिकल कचरे के निपटान, कुछ दवा और सामान की सप्लाई का काम मैनेजमेंट के करीबी को मिला था, पर शर्त के मुताबिक सप्लाई नहीं की जा रही थी। पीड़िता को इसकी भनक थी। अंदेशा है कि ये भी हत्या की एक वजह हो सकती है। अस्पताल के एक डॉक्टर का दावा है कि पीड़िता ने इसकी पहले स्वास्थ्य भवन में शिकायत की थी। हालांकि आरोपियों के रसूखदार होने से कार्रवाई नहीं हुई। ट्रेनी डॉक्टर सबूतों के साथ सोशल मीडिया पर पूरे मामले के खुलासे की योजना भी बना रही थी। इस केस में संजय रॉय नाम का एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है। वो कोलकाता पुलिस में सिविल वॉलंटियर था। ट्रेनी डॉक्टर के पिता का साफ कहना है कि घटना में पूरा डिपार्टमेंट शामिल है। अब तो ये भी संदेह है कि कहीं और हत्या के बाद सबूत मिटाने के लिए शव सेमिनार रूम में लाकर रखा गया। पिता का आरोप है कि सबूतों को मिटाने के लिए सेमिनार हॉल के पास रेनोवेशन के नाम पर तोड़फोड़ की गई। 16 अगस्त को कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी क्राइम सीन के पास रेनोवेशन की जल्दबाजी के बारे में बंगाल सरकार से सवाल किया। सरकार ने कहा कि डॉक्टरों के रेस्ट रूम बनाने के लिए तोड़फोड़ की गई थी। कॉलेज के छात्रों ने पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर भी आरोप लगाए हैं और कहा है कि यहाँ जो हो रहा था उसकी जानकारी घोष को थी। आरोप है कि आर्जिकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए आने वाले लावारिस शवों को प्रैक्टिकल के लिए रखा जाता था। उनके शरीर से अंग भी निकाल लिए जाते थे। फिलहाल सीबीआई ने इसकी पुष्टि नहीं की है। संदीप घोष ने घटना के चौथे दिन यानी कि 12 अगस्त को इस्तीफा दे दिया था। सीबीआई ने 16 अगस्त को उन्हें हिरासत में लिया। शुक्रवार देर रात तक उनसे पूछताछ हुई। फिर 17 अगस्त यानी कि शनिवार को भी 13.5 घंटे तक पूछताछ हुई। कोलकाता पुलिस के एक अधिकारी बताते हैं कि ट्रेनी डॉक्टर से रेप मर्डर केस की शुरुआती जांच में एक सियासी दल के वरिष्ठ नेता और एक नेता के बेटे का नाम आया है। हालांकि कोई भी सबूत नहीं मिलने से अभी सीबीआई ने ऐसा कोई बड़ा कदम नहीं उठाया है। हालांकि इस मामले पे हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।